सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जो आज का लेक्चर है, हम लोग जितना भी हमने थ्योरी अभी तक पढ़ी है, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड और सेंट्रॉइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड, जितना भी हमने सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द चीज़ें पढ़ी हैं उसके अबाउट हम लोग वी आर गोइंग टू डू सम एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, सम ऑफ द क्वेश्चन मे बी फ्रॉम इरोडो, बट विल कवर अप द इरोडो क्वेश्चंस वंस विल डू द इम्पल्स एंड कोलिजन और वेरिएबल मास सिस्टम। जब हम ये दोनों फिनिश कर देंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इम्पल्स, कोलिजन एंड वेरिएबल मास सिस्टम। तो जब हम ये सारा कवर अप कर देंगे देन वी विल डू द इरोडो क्वेश्चंस। ठीक है, सो आज का जो लेक्चर है हमारा, वी आर गोइंग टू कवर अप सम गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे आज हम। ठीक है, और फिर उससे पहले करने से पहले वी आर गोइंग टू टेक अ क्विक रिव्यू। हमने आज तक अभी तक सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जो हमने सेंटर ऑफ मास की चीज़ें पढ़ी हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी सेंटर ऑफ मास की, और हमें सेंटर ऑफ मास निकाला, फिर हमने उसका मोशन पढ़ा, फिर हमने और डिफरेंट चीज़ें पढ़ी सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड। सो हम उसके एक क्विक रिव्यू लेंगे। ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो एक क्विक रिव्यू लेके देन वी विल जंप इनटू आवर एडवांस क्वेश्चंस। ठीक है, सो हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ से किया था कि अभी तक हमने जितनी मैकेनिक्स पढ़ी है वहाँ पे हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं पॉइंट मास का। ठीक है, बॉडी का एक पॉइंट मास है। ठीक है, जहाँ पे हमने जितना भी डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स अभी तक लगाए हैं, जो भी न्यूटन्स लॉज लगाए हैं, जो भी काइनेमेटिक इक्वेशन लगाई है, तो हमने बॉडी को एज अ पॉइंट मास कंसिडर करके वी हैव अप्लाइड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, और इस केस में हमने बॉडी को कंसिडर किया था प्योरली ट्रांसलेशन बॉडी। ठीक है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा बॉडी में, प्योरली ट्रांसलेशन, वन सिंगल मोशन हो रहा है बॉडी में। ठीक है, तो हमारा जो अगर मैं पॉइंट मास ले लूँ तो सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट दैट पॉइंट मास इटसेल्फ। ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ मास ही लेके चल रहे थे अभी तक, समझ के चलो। ठीक है, बट इन रियल लाइफ में देयर इज़ नो सच पॉइंट बॉडी, देयर आर एक्सटेंडेड बॉडीज़। ठीक है, और एक्सटेंडेड बॉडीज़ में मेरा जो मोशन होता है दैट इज़ नॉट जस्ट वन मोशन, इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ टू मोशन। वन इज़ माई ट्रांसलेशनल मोशन एंड वन इज़ माई रोटेशनल मोशन। ठीक है, और हमने फिर इस वाले हमने देखा था कि हाउ द ट्रांसलेशन मोशन एंड हाउ द रोटेशनल मोशन आर डिफरेंट। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें ये अगर हम इस तरीके से ये स्लैब देखें, इफ़ यू आर थ्रोइंग दिस स्लैब, ठीक है, इस तरीके से हमने फेंका, तो ये वाला जो मोशन हो है मेरा, इस वाले पॉइंट का जो मोशन हो रहा है ओ वाले, तो वी कैन सी दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट माई ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, सेम वे मैंने इसको इस तरीके से फेंका, सेम जो ओ का मोशन हो रहा है दैट इज़ अगेन इन द सेकंड फिगर, दैट इज़ माय ट्रांसलेशन मोशन। लेकिन हम इस वाले पहले ऊपर वाले फिगर में देखें तो ये P1 का जो मोशन है मेरा, ठीक है, P1 का मोशन और इसका मोशन, अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल लेके चलूँ, ठीक है, जो मेरा वेलोसिटी का एंगल है, दिस वेलोसिटी एंगल, सो दैट वेलोसिटी एंगल इज़ ऑलवेज, दिस वेलोसिटी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये वेलोसिटी मेरा जो इनके बीच में एंगल है दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, बट जो मेरा सेकंड मोशन हो रहा है दैट इज़ व्हाट वी कॉल द रोटेशनल मोशन, दैट इज़ माय ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। अगर मैं ये देखूँ, इस वाले में केवल प्योरली ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है मेरा। ठीक है, कोई रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि बॉडी ऐसे जा रही है मेरी और इसी तरीके से जा रही है। ठीक है, बिकॉज जो ये एंगल है मेरा, जो सेंटर, अगर मैं ये वाला पॉइंट लेके चलूँ तो दिस पॉइंट का के थ्रू जो लाइन ड्रॉ करूँ एंड इस वाले के थ्रू जो वेलोसिटी का मेरा वेक्टर है वो ड्रॉ करूँ, तो इन दोनों के बीच में ऑलवेज एंगल इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, एंगल इज़ ऑलवेज सेम। ठीक है, दोनों पैरेलल हैं। सेकंड केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दिस एंगल इज़ चेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे दिस एंगल इज़ चेंजिंग, इसका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, जो वेलोसिटी है इसकी इट इज़ चेंजिंग। ठीक है, इफ़ यू सी कि जो पी की वेलोसिटी है ऊपर जाके दैट इज़ नाउ इन दिस डायरेक्शन, और ओ मेरा सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ओ मेरा इस डायरेक्शन में भी यही है, और नाउ पी इज़ कमिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो हम देखेंगे इनके बीच में एंगल इज़ नाउ रिड्यूसिंग। ठीक है, दिस एंगल इज़ नाउ रिड्यूसिंग। जो एंगल मेरा पहले अगर मैं देखूँ दिस एंगल जो मेरा एक्सिस वाला एंगल था, ये वाला एंगल, और दिस एंगल इज़ 90 डिग्री इन ऑल द केसेस। ऊपर वाले केस में सब में 90 डिग्री है। ठीक है, नीचे वाले केस में आप देखो दिस एंगल इज़ रिड्यूसिंग, ये एंगल रिड्यूस होता जा रहा है, दिस एंगल इज़ रिड्यूसिंग। ठीक है, दिस एंगल इज़ रिड्यूसिंग। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो एंगल बिल्कुल बराबर ही आ गया मेरे इसके। ठीक है, दिस एंगल इज़ रिड्यूसिंग। सो दिस इज़ द सेकंड वाला मोशन जो है, दिस इज़ नथिंग बट द मेरा दो मोशन का सुपर पोजिशन है, दैट इज़ माई ट्रांसलेशन मोशन एंड माई रोटेशन मोशन। ठीक है, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में अभी जो हमारा इम्पल्स, कोलिजन और वेरिएबल मास सिस्टम है, उसके बाद वी आर गोइंग टू कवर अप दिस रोटेशनल मोशन ओनली। ठीक है, तो हमने ये देखा, इतना देख लिया था, बट हमने सेकंड वाले मोशन में भी देखा एक पॉइंट है जो केवल प्योरली ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। ठीक है, हमने ये वाला तो मोशन देखा था, ये तो रिजिड बॉडी का प्योरली ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट है जो इसमें तो सारे पॉइंट्स प्योरली ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं, बट इसके अंदर जो सेकंड वाला है, इसके अंदर एक पॉइंट है वो अभी भी प्योरली ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, बाकी सारे पॉइंट में भी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट था, हमारे को इस पॉइंट के बारे में इंटरेस्ट जागा कि हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या ये पॉइंट है जो मेरा
रिजिड बॉडी मोशन में भी मेरा एक ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हमने वाला पॉइंट वी हैव ट्राई टू फाइंड आउट दैट पॉइंट दैट कम्स आउट टू बी, वी हैव गिवन द नेम सेंटर ऑफ मास के। अगर मैं सारा का सारा मास इस पॉइंट पे डाल दूँ ये, तो पूरा का पूरा मास ऑफ द बॉडी, इफ़ आई हैव टू कंसंट्रेट इट ऑन वन पॉइंट, दैट विल बी दिस पॉइंट एंड विच इज़ डूइंग अ ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ से सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट निकला, ठीक है। तो हम किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी मोशन को वी कैन कन्वर्ट इट इनटू माय सेंटर ऑफ मास मोशन, ठीक है। उसका सेंटर ऑफ मास निकालो किसी भी बॉडी का एंड यू कैन एज्यूम दैट द बॉडी इज़ नाउ अ पॉइंट मोशन, ठीक है। उसका रोटेशन की जगह यू कैन ओनली कंसिडर द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ इट, ठीक है। द बॉडी इज डूइंग द जस्ट अ ट्रांसलेशन मोशन। अगर वो रोटेशन मोशन कर रही है देन यू हैव टू कंसिडर बोथ द मोशन। अगर बॉडी मेरी केवल ट्रांसलेशन मोशन कर रही है तो आप सेंटर ऑफ मास के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे को एक टेक्निक मिल गई सेंटर ऑफ मास के थ्रू वी कुड able to get into a translationary motion of a rigid body motion, ठीक है। rigid body का translationary motion समझने के लिए center of mass is quite a important phenomena, ठीक है। फिर हमने देखा center of mass निकालने की टेक्निक्स देखी, ठीक है। we have seen center of mass, और हमने देखा कि center of mass जितना ज़्यादा वेट होगा उसके पास ही center of mass लाई करेगा। we have seen the techniques, ठीक है। we have seen in 2D and 3D how we are calculating the center of mass, ठीक है। ये करने के बाद हमने फिर इसकी एप्लीकेशन देखी इन द मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में देखा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सेंटर ऑफ मास का मोशन होता है मेरा थ्रू द एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली, ठीक है। बॉडी के अंदर मेरी जितनी भी इंटरनल फोर्सेस हैं वो मेरी सपोज अगर मैं कोई भी बॉडी कंसिडर करूँ, ये बॉडी है मेरी, ठीक है। इस बॉडी के अंदर इफ़ वी आर कंसिडरिंग दिस मल्टीपल बॉडीज़, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी बॉडीज़ हैं अगर इसके ऊपर फोर्सेस लग रही है एंड वी कंसिडर दिस होल एज अ सिस्टम अगर मैं लेके चल रहा हूँ, तो जो ये सारी इंटरनल फोर्सेस है दैट इज़ नॉट गोइंग टू मूव द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी मेरी दैट इज़ गोइंग टू मूव माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस नेवर डिस्प्लेस योर सेंटर ऑफ मास, ओनली जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स होती है वही मेरा सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करती है, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। फिर हमने देखा अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स मेरी जीरो है, वी कंसीडर द होल पार्टिकल एज अ सिस्टम, तो हमने देखा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो एंड माई चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी तो तब आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स होगी, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन वेलोसिटी। तो इससे मेरा कंसेप्ट बन गया एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। कोई चेंज नहीं हो रहा तो माई लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो वी हैव सीन लॉट ऑफ क्वेश्चन on these two concepts, हमने काफ़ी सारे illustrations देखी थी in these two concepts, ठीक है। तो इतना हमने सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग पहले निकालना देखा सेंटर ऑफ मास को, फिर सेंटर ऑफ मास का मोशन देखा और फिर मोशन को स्टडी किया सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमारे को इट इज़ काइंड ऑफ अ टेक्निक, ये भी एक टूल की तरह है कि मेरा जब भी ट्रांसलेशन मोशन होता है अबाउट द सेंटर ऑफ मास और रोटेशन मोशन भी हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो हम लोग अभी तक जो भी ऑब्जर्व कर रहे थे फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जितना भी हम देख रहे थे। लेकिन अगर हम अपने ऑब्जर्वर को सेंटर ऑफ मास पे बिठा दें तो मेरे को जो मोशन दिखेगा ना दैट सीम्स लाइक अ बैलेंस्ड मोशन दिखेगा, एक मेरे को ऑसिलेटरी मोशन दिखेगा। फॉर इंस्टेंस अगर कोई दो बॉडी है वो ऐसे मूव कर रही है और ये वाली बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी मेरा ऐसे मूव कर रहा होगा। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर दोनों बॉडी को देखूँ तो मेरी ये बॉडी इधर मूव करेगी ठीक है, या ये इधर मूव करेगी या ये इधर मूव करेगी, तो मेरा बैलेंस्ड मोशन होगा, ठीक है। बैलेंस मोशन का मतलब कि उससे मेरे बैलेंस मोशन से मेरे तीन प्रॉपर्टीज़ निकल के आई सेंटर ऑफ मास की, कि मेरा मोमेंट ऑफ अबाउट द सेंटर ऑफ मास विल कम्स आउट टू बी जीरो। तो फॉर इंस्टेंस अगर ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये मेरी बॉडी है, ये इधर मूव कर रही है, तो ये जो सेकंड बॉडी होगी ये मेरी सेकंड बॉडी है, ये मेरी फर्स्ट बॉडी है। तो ये वाली फर्स्ट बॉडी टू मेंटेन, अगर बिकॉज सेंटर ऑफ मास तो मेरा मूव नहीं करना चाहिए बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट एज अ ओरिजिन, ठीक है। अब ये इधर मूव कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी रखने के लिए दिस पार्टिकल विल मूव हेयर। तो अगर मैं देखूँ इनका मोमेंट्स तो बैलेंस ऑफ माई मोशन हो रहा है दोनों, तो काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है। अगर यही वाला पार्टिकल मेरा इधर की साइड मूव करेगा तो ये वाला मेरा इधर की साइड मूव करेगा, तो ये वाला पार्टिकल मेरा इधर की साइड मूव करेगा तो ये वाला पार्टिकल मेरा इधर की साइड मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मोशन के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लूँ तो मेरे को काइंड ऑफ अ बैलेंस ऑसिलेटरी मोशन काइंड ऑफ देखने को मिलता है। तो उसकी मेरी जो मेरा हम सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस लेके चलते हैं तो उसमें हम क्या लेके चलते हैं कि मेरा सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है और चेंजेस इन सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो जीरो, डेल्टा RCM इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। velocity of my center of mass that is also we are considering zero, and change in velocity of center of mass is zero, and my acceleration of center of mass is also zero, and change in is also zero, ठीक है। तो इससे मेरा जो एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट निकलता है मोमेंट ऑफ अबाउट द सेंटर ऑफ मास, जितने भी मेरे मासेस हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास उसका मोमेंट अगर मैं देखूँ, उसका वेटेड मास देखूँ मैं, तो उसका अबाउट द सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सेकेंड इज
माई इससे मेरा लीनियर मोमेंटम बनता है कि मास इनटू वेलोसिटी की, ठीक है, कि हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा ना, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, ये मेरा ब्लॉक है, अगर ये मेरा इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये वाला ब्लॉक मेरा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो m इंटू वी, तो इसका जो m इंटू वी होगा m इंटू वी1, तो इसका m इंटू वी2, m2v2, ये दोनों इनका सम करूँगा तो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी 0, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी 0 रिजल्ट, ठीक है। और द थर्ड कॉन्सेप्ट ऑल्सो इज एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टू, कि अगर ये एक पार्टिकल मेरा एक्सीलरेट करेगा तो दूसरा भी मेरा अपोजिट साइड में करेगा, ताकि मेरा सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट ना करे, ठीक है। सो दैट इज़ आवर कॉन्सेप्ट। इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस देखे थे और इसके बेसिस पे फिर हमने फर्दर एनालिसिस किया था कि हमने दो बॉडीज़ का लीनियर मोमेंटम निकाला था। वी हैव डन द एनालिसिस फ्रॉम द सेंट्रॉइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और हमने काइनेटिक एनर्जी भी देखा था। वी हैव सीन द काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हमने फिर कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था। देयर आर टू इन, इफ़ वी आर गोइंग टू सी इट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमारे दो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मिलती है, मोमेंटम हमारी एक ही मिलेगी। दैट इज़ माई, इफ़ आई हैव टू डू इट, के टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बट माई काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 2 व्हेन आई एम सीइंग फ्रॉम द ग्राउंड रेफरेंस। वन इज़ माई इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एंड सेकंड, ये इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, किसी पे डिपेंड नहीं करते, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है, रहती रहती है, ठीक है। और दूसरी जो होती है मेरी, वो होती है मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास की जो होती है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया था टोटल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, दिस विल गेट 0 बिकॉज सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विल बी 0। तो जो मेरी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी रह जाती है, दैट इज इंटरनल वेलोसिटी ओनली, ठीक है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ओनली। तो उसका हमने फॉर्मूला देखा था, दैट इज नथिंग बट 1/μ, जो कि मेरा रिड्यूस मास है। रिड्यूस मास है अगर 2 पॉइंट सिस्टम ले रहा हूँ, और वी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन माई टू, वी रिलेटिव स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन माई टू बॉडीज़ जो मूव कर रही हैं उसका वी रिलेटिव, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट वी हैव सीन। फिर हमने लीनियर मोमेंटम भी देखा था। वी हैव डन द एनालिसिस फ्रॉम द सेंट्रॉइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और लास्ट में हमने वर्क डन देखा था फ्रॉम द सेंट्रॉइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकला था हमारा, वर्क डन बाय स्यूडो फ्रेम इन द सेंट्रॉइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज 0, ठीक है। तो ये हमने सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे थे अभी तक के इन सेंटर ऑफ मास। अब हम आज वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स अगेन इन सम एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े एडवांस क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अब देखते हैं हम लोग। सो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, एक डिस्क है मेरी, जो कि मेरा एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम पे पड़ी हुई है, कोई इसके बीच में, यहाँ पे फ्रेम और इसके बीच में कोई मेरा फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो सबसे पहली चीज़ क्लिक करेगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो सेंटर ऑफ मास मेरा मूव नहीं करेगा, ठीक है। या तो हम इसको सेंट्रॉइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेके चलेंगे, या फिर हमारा ऑलरेडी इसमें सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कह रहा है मेरा इंसेक्ट मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इंसेक्ट मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो माई सेंटर ऑफ मास, ये मेरा सेंटर ऑफ डिस्क है, ये मेरा इंसेक्ट है। इंसेक्ट मेरा जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो माई disk needs to be move in this direction to maintain the center of mass at the same position। और हम सेंट्रॉइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, अगर ये इधर मूव करेगा तो इसका मोमेंट इधर मूव करेगा, तभी मेरा सेंटर ऑफ मास, मेरा डेल्टा आर सी एम मेरा 0 आएगा ना, कि कोई मेरा मोशन नहीं हो रहा सेंटर ऑफ मास में। तो अगर ये इधर मूव करेगा मेरा, तो इस शुड मूव हेयर। तो अगर मेरा इंसेक्ट ऐसे मूव कर रहा है इस वाले डायरेक्शन में, तो माई दिस, अगर मेरा ये मैं सेंटर ऑफ मास लेके चल रहा हूँ मेरा डिस्क का, तो दिस शुड मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। वो इसके अबाउट जो मेरा मूव करेगा, फॉर इंस्टेंस ये मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ माई डिस्क हो गया, ये मेरा इंसेक्ट हो गया। अब इंसेक्ट मेरा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इंसेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सेंटर ऑफ मास ऑफ माई डिस्क विल मूव इन दिस डायरेक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, टू मेंटेन मेरा सेंटर ऑफ मास ना मूव करे, मेरा सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे मेंटेन रहेगा। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हेयर। इसी बेसिस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हेयर कि इंसेक्ट प्लस मेरा जो डी है, दैट इज़ इंसेक्ट प्लस जो मेरा डिस्क है, दैट इज़ माई सिस्टम, ठीक है। सिस्टम है, फ्रिक्शन की वजह से ये इंसेक्ट इज़ मूविंग, बट देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन इज़ इंटरनल फोर्स, तो देर इज़ नो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा। और मेरा बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मेरा आरसीएम भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। आरसीएम भी मूव नहीं करेगा तो आरसीएम तो इसी पॉइंट पे रहना चाहिए। अगर ये इधर मूव कर रहा है तो मेरा आरसीएम भी मूव कर रहा है इधर, तो आरसीएम को स्टेशनरी लाने के लिए मेरे को डिस्क को इधर मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट, कि एंटी क्लॉकवाइज मेरा इंसेक्ट मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज मेरी डिस्क मूव करेगी, और जो मेरी जो डिस्क मूव करेगी उसका जो रेडियस होगा वो ये रेडियस होगा। दिस इज़ माय रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है, ये दिस इज़ द रेडियस, और जो इंसेक्ट का रेडियस होगा दैट इज़ द रेडियस, ठीक है। और हमें पता है सेंटर ऑफ मास का अगर हम निकालना होता है किस तरीके से होता है, मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ठीक है। तो इसका अगर मैं निकालूँ कि ये कितना मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इंसेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इंटू आर डिवाइडेड बाय, आर इज़ माई दिस टोटल आर,
डिवाइडेड बाय m प्लस m, ठीक है। ये मेरा डिस्क का रेडियस हो गया जिसके अबाउट ये मूव करेगा ऐसे, ठीक है, जिसके अबाउट ये मूव कर रहा है। सो दिस माय रेडियस बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माय मास होता है, तो मास मैं यहाँ पे इंसेक्ट का डालूंगा, ठीक है। सो ये हो गया, और रेडियस ऑफ माय इंसेक्ट सेंटर ऑफ मास के इस ऐसे मूव करेगा, ठीक है। दिस इज माय सेंटर ऑफ मास, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो रेडियस ऑफ माई ये मेरा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माई रेडियस ऑफ माई रेडियस ऑफ द रोटेशन ऑफ माई इंसेक्ट्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो मैंने मास यहाँ पे डिस्क का डाल दिया, एम आर डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस कॉन्सेप्ट। अब मिलता जुलता सेम कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन भी है। यहाँ पे मेरे को 2 स्फेयर दे रखे हैं, 2 स्फेयर्स ऑफ मास इज 2m, इसका 2m है और इसका m है। दे आर केप्ट ऑन बाय द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, दैट मीन्स के स्ट्रिंग में कोई स्ट्रेच नहीं होगा, स्ट्रिंग की लेंथ है दैट इज मेंटेन्ड, ठीक है, कोई लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लाई ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट मीन्स कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इफ़ द स्फेयर ए को मैंने वेलोसिटी v दी, ठीक है, तो दैट मीन्स स्फेयर को अगर मैं ई वेलोसिटी दूंगा तो सेंटर ऑफ मास की भी कुछ वेलोसिटी आएगी, सेंटर ऑफ मास भी मेरा मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो जो सेंटर ऑफ मास की जो मेरी वेलोसिटी आएगी, सपोज VCM, वो मैं इसमें माइनस करूँगा, ठीक है, और इसमें इधर माइनस कर दूंगा, तो ये वाला पोर्शन, ये अगर मेरा रेस्ट पे है तो इधर मूव करना शुरू कर देगा, और ये वाला जो है मेरा इधर मूव करना शुरू कर देगा। तो कि हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनका काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड मोशन होता है। अगर ये इधर मूव करेगा तो ये इधर मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, m1 इंटू दिस जो इसकी वेलोसिटी होगी, और इसका मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं अब हम, वी हैव सीन कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इज माई 0, ठीक है। और हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ये वाला सेंटर ऑफ मास का अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखूँ तो इट शुड नॉट मूव, बट अगर ये मूव कर रहा है, ये वाला मास मेरा मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास क्या होता है मेरा 2m इंटू वेलोसिटी इसकी थी और m इंटू वेलोसिटी इसकी डिवाइड बाय m। सेंटर ऑफ मास की मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई, 2/3m। अब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए, तो मैं इसको इधर 2/3m की वेलोसिटी से रोक देता हूँ, तो अब मेरा सेंटर ऑफ मास रुक गया। तो सेम मेरे को इसके ऊपर भी 2/3m लगानी पड़ेगी, और इधर भी मेरे को 2/3m लगानी पड़ेगी, 2/3m, ठीक है। अब मैंने जब इस पर 2/3m लगाई तो इस पर तो v इधर थी, तो v माइनस 2/3m हो गई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये हो गई 2/3m, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग, m विल मूव ऑन द लेफ्ट साइड, दिस साइड, विद 2/3m वेलोसिटी। 2m जो मूव करेगा ऑन द राइट साइड मूव करेगा विद v माइनस जो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी इधर थी, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास करने के लिए हमें एक वेलोसिटी 2/2 v/3 मेरे को सुपर इम्पोज इधर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो v माइनस 2/3v मैंने इधर किया, तो मेरी ये आ गई, ये v/3 से इधर मूव करेगा, ठीक है। v/3 से इधर मूव करेगा, ये इधर v/3 से इधर मूव करेगा, ठीक है, और ये 2v/3 से इधर मूव करेगा, और जो कि हमारा सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट क्या होता है, m इंटू वी, दैट इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। इधर कितना है मेरा 2, इधर मास 2v है, तो 2m है, इंटू v कितना है v/3, और इधर कितना है मेरा इस मास कितना है m, और ये कितनी वेलोसिटी है 2v/3, सो ये इक्वल आ गया ना। सो दैट इज़ व्हाट कि बैलेंस्ड मोशन रहता है मेरा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब मेरे को निकालना है यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग मतलब कि यहाँ पे दिस ब्लॉक इज मूविंग, तो ये ब्लॉक क्या मूव कर रहा है, दिस ब्लॉक इज डूइंग ए सर्कुलर मोशन अबाउट दिस, ठीक है। इस रेडियस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये जो मेरा ये रेडियस बनेगा। अब ये रेडियस कितना होगा मेरा, दिस रेडियस इज नथिंग बट m दिस, अगर मैं इसका रेडियस निकालूँ तो हम लोग वी कैन डू इट कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है बस मेरे को, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इसका निकालना है, तो कितना सेंटर ऑफ मास है, इफ़ वी टेक इट टोटल L है, तो सेंटर ऑफ मास इसका 2m के पास होगा, दैट विल बी L/3, ये मेरा 2L/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा L/3 हो गया। सो नाउ जो मेरा 2m मास है इट इज़ मूविंग हेयर लाइक दिस इन अ सर्कुलर मोशन मूव करेगा इधर, और ये बड़ा वाला मेरा बड़े वाले इसके अबाउट मेरा बड़े वाले ये मेरे रेडियस के अबाउट मूव करेगा, ठीक है। ये मेरा सर्कुलर मोशन इस रेडियस के अबाउट करेगा, और ये जो मेरा छोटा वाला है ये मेरा L/3 के अबाउट मेरा सर्कुलर मोशन करेगा। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो दैट इट मस्ट बी हैविंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेरा टेंशन, ठीक है। तो टेंशन क्या कर रहा है इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी आएगी, mv²/r, ठीक है। अब मेरे को आई नो माई वैल्यू ऑफ माई v² मेरे को पता है मेरे को इसकी, ठीक है। वी नो द वैल्यू वो की v/3, ठीक है, और r मेरे को पता है r इज L/3, यू जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे m इज़ 2m ω² कर लो या v²/r, तो हमने ω² से किया हुआ, ω² इंटू r कितना ही है L/3, तो m 2m इंटू ω² इंटू L/3, ठीक है, L/3। ω² कितना होता है मेरा, ओमेगा इज़ नथिंग बट बाय v/L/3, ठीक है। v कितनी है मेरी, v/3 डिवाइडेड बाय L/3, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल, v/L आ गया, तो यहाँ पे आप ओमेगा की जगह v/L, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ, ओमेगा मेरा v/L आ गया। ये पुट द वैल्यू ω² इंटू L/3,
2m and you get the answer. This is your tension, ठीक है, this is your tension and this is your centripetal force which has been provided by the tension here, ठीक है. So यही था मेरा इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. अब यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, एक वेज है ऑफ मास m, ठीक है, दिस इज मास m, ये बड़ा वेज है, इसके अंदर एक ग्रूव कटा हुआ है, इस तरीके से एक ग्रूव कटा हुआ है, ठीक है. यहाँ से मैंने एक ब्लॉक छोड़ा है, ठीक है. अपर सरफेस एज ए हेमिस्फेरिकल ग्रूव, रेस्ट ऑन द स्मूथ सरफेस पे अभी रेस्ट है, तो कोई मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगेंगे इस पर, ठीक है. स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m, ये यहाँ से स्लाइड करता है, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्रूव. व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द वेज, ठीक है. तो पहले इसको थोड़ा समझते हैं. जब मैंने इसको यहाँ से छोड़ूंगा मैं, तो ये नीचे 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 जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर जब तक ये यहाँ से ये वाला ब्लॉक है मेरा यहाँ से 2 पोजीशन पे नहीं पहुँचेगा, तब तक इस पर क्या होगा, ये इधर की साइड पे पुश करेगा ब्लॉक, जो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है लगाएगा इधर की साइड में लगाएगा, जिसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा. तो यहाँ पे मेरा वॉल ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मेरा वॉल की वजह से दिस माई ब्लॉक विल नॉट मूव, ठीक है, ये ब्लॉक नहीं मूव करेगा. तो यहाँ से यहाँ तक जब भी होगा, जब भी ये वॉल से टच हो रहा होगा, दैट मीन्स इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है यहाँ से. तो यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकता, बिकॉज देयर इज एक्सटर्नल फोर्स एंड माई सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो मूविंग. जब ये इससे डिटैच हो जाएगा, जब ये मतलब वॉल से थोड़ा आगे को चला जाएगा, ठीक है. अभी तक यहाँ से यहाँ तक में कोई मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक में एक इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है. अब यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुँच जाएगा, उसके बाद जब ये इधर की साइड में आएगा, जब ये इधर की साइड में मूव करेगा, तब एक ये ऐसे होगा, तब एक नॉर्मल रिएक्शन इसका इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, n cos थीटा अगर मैं लूँ तो इस डायरेक्शन में, विच इज़ गोइंग टू मूव दिस, ठीक है, बिकॉज नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये n cos थीटा अब इसको इधर मूव कराना शुरू कर देगा, और ये इससे अलग हो जाएगा, वॉल से अलग हो जाएगा. जब ये मेरा ग्रूव, ये बड़ा वाला मेरा जो वेज है, व्हेन इट इज़ अवे फ्रॉम दिस, देन इट स्टार्टेड मूविंग विद सम वेलोसिटी. तो जब तक मेरा 2 जो है इसी डायरेक्शन में मूव ऑन करता जाएगा, मेरा जो एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगता जाएगा, जिसकी वजह से मेरा बड़ा वाला ब्लॉक इस वेलोसिटी सम वेलोसिटी से मूव करता जाएगा, जो कि बढ़ती जाएगी इसकी वेलोसिटी. सेम वे जब ये वापस आ रहा होगा, तब भी इसी डायरेक्शन में मेरा नॉर्मल लगता रहेगा, तो तब भी ये मूव करता रहेगा इस डायरेक्शन में. तो यहाँ से यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर से नीचे जब तक नहीं आएगा, तब तक ये इस डायरेक्शन में मूव करना लगेगा. जैसे ही मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद इधर मूव करना शुरू कर देगा, तब इसकी वेलोसिटी मेरी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है. तब ये वेज की मेरी वेलोसिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी. तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक मेरा वेज नहीं मूव करेगा, फिर ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया, फिर यहाँ से ऊपर जब जाएगा और ऊपर से नीचे जब आएगा, तब मेरा वेज जो है, माई वेज विल बी मूविंग. और जब ये बिल्कुल ऊपर जाके नीचे आके यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये पहुँच जाएगा मेरा जब मेरा छोटा वाला ब्लॉक, तब मेरे वेज की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी उस पॉइंट पे होगी, ठीक है. और उसके बाद जब ये इस डायरेक्शन में फिर से इधर मूव करने लगेगा ऊपर में, तो इसके ऊपर नॉर्मल इधर लगना शुरू करेगा, जो एक नॉर्मल जो मेरा एक्सटर्नल एक मेरा फोर्स इधर की साइड में लगना शुरू कर देगा ऑन द वेज, जिसकी वजह से वेज की मेरी वेलोसिटी धीरे होनी शुरू हो जाएगी, स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, और हमें निकालना है पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है. तो मेरे को what we have to do, we'll again have to do the conservation of linear momentum and mechanical energy conservation लगाना पड़ेगा इसमें. मैकेनिकल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम जब इससे एज से अलग हो जाएगा, तब हम लगाना शुरू करेंगे, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग देखते हैं कि ए बी जो है, ए बी का जब ए बी यहाँ से जा रहा है, तो वही हमने किया, रिएक्शन लग रहा है, दैट इज़ गोइंग टू पुश द वेज अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, टिल इट विल रीच एट द पॉइंट बी. m will not move, ठीक है, m will not move, ठीक है, then it will move because the reaction is now is in this direction, ठीक है. इसके बाद से इधर मूव करना शुरू हो जाएगा. अब मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है एट पॉइंट बी, ठीक है, बी पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी. तो वी कैन सिंपली अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ आवर लीनियर कंजर्वेशन ऑफ आवर मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है. मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं. यहाँ पे मेरी कितनी थी, सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं इस पर. यहाँ पे मेरी नॉर्मल इस पे जो मेरी नॉर्मल लग रही होगी, दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू माय मोशन, तो नॉर्मल का वर्क डन कुछ भी नहीं आएगा. सो दैट इज़ वाई वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हियर, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं. तो अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे. यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो सारी की सारी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी. दिस इज़ माई बेस लाइन, ठीक है. तो कितनी मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे, mg/r, ठीक है, mg/r दैट इज इक्वल टू, नीचे आके काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी हाफ m/v², ठीक है. इससे कैंसिल हो गया, मेरी वेलोसिटी आ गई इस पॉइंट पे √2gr, ठीक है. दैट इज़ माय वेलोसिटी. नाउ द ब्लॉक m विल मूव फ्रॉम b टू c ऊपर मूव करेगा, ठीक है, फ्रॉम c टू b अगेन, दैट विल कीप ऑन पुशिंग, ठीक है, जो कि इसका नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, एंड उसका एक कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट विल कीप ऑन पुशिंग द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, ऊपर जाने में और नीचे आने में, ठीक है, कीप ऑन पुशिंग द ब्लॉक, ठीक है. नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर वंस इट विल कम बैक हेयर, ऊपर जाके जब ये नीचे आ गया, तब इसके बाद से इसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, और उस पॉइंट तक जब तक ये वापस आ गया यहाँ पे, तब इसकी जो होगी, मेरी जो बड़े वाले ब्लॉक की होगी, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है.
नाउ इसके बाद m वापस से ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम दिस पॉइंट, जब ये यहाँ पे इनिशियल पॉइंट इज दिस, जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर वापस जब ये इस पॉइंट पे आया है सेकंड, जब ये वापस इस पॉइंट पे आया है तब वो मेरा सेकंड पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है दैट इज़ माई इनिशियल पॉइंट। फिर ये ऊपर गया, फिर ये जब सेकंड टाइम नीचे आएगा तब हम लीनियर मोमेंटम, तो ये दोनों पॉइंट पे हम लोग लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे। और नाउ जब ये यहाँ पे पहुँच गया होगा तब इसके बाद इधर मूव करना शुरू कर दिया होगा ना इसने, तो ये इससे डिटैच हो गया होगा, तब वहाँ पे मेरा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। देन आई कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ माई लीनियर मोमेंटम, बिकॉज उसके बाद से जब ये यहाँ से ऊपर गया और नीचे आया, ठीक है, उस टाइम पे ये मेरा नॉर्मल नहीं लग रहा, तो आई कैन अप्लाई माई, तो सारी इंटरनल फोर्सेस हैं, आई कैन अप्लाई माई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मैं वही अप्लाई करूँगा। सपोज दिस ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी, तो ये बड़ा वाला v1 से मूव कर रहा है, ये छोटा वाला मेरा v2 से मूव कर रहा है। इफ़ वी सपोज दिस टू आर द वेलोसिटीज व्हेन दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन, जब ये वापस यहाँ पे आया है तो देन दिस बिगर ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो ये वाला है इट इज़ मूविंग विद v2 है, ठीक है। ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू वेज इट विल बी मूविंग हेयर, बट वी आर कंसिडरिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट विल बी हैविंग द वेलोसिटी v2 इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम इस पर लीनियर मोमेंटम लगाते हैं कंजर्वेशन। जब इनिशियल लेवल पे था तब इसका मास इंटू कितनी वेलोसिटी थी इसकी, दैट इज़ माई √2gr थी, ठीक है। जब ये ऊपर गया वापस आया तब उस वापस आने पर बड़ा वाला ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग विद v1 एंड छोटा वाला ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग विद v2, ठीक है। सो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई फ्रॉम द लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन लगाते हैं फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं कि यहाँ से जब ये वापस आ रहा होगा, सो दैट इज़ लाइक डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इंक्रीज इन माई काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज कितना हुआ, mg/r, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कितनी हुई मेरी 1/2, जो इसकी v1² mv1² और 1/2 mv2²। सो दैट इज़ माई दो मेरी वी हैव गॉट द टू इक्वेशन, ये दोनों मेरी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे आप m1 की वैल्यू निकाल के और v1 की वैल्यू निकाल के और आप v1 की वैल्यू जस्ट पुट इट हेयर, ठीक है। तो एक v1 की वैल्यू आप पुट करोगे तो v2 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो यू विल गेट द टू वैल्यूज़ ऑफ योर v2, ठीक है। v2 के आपके पास ये दो वैल्यू आ जाएंगे। सेम वे v1 की आपकी सेम वे, जब आप v2 की जगह v1 डालोगे दो वैल्यू गए, यू विल गेट द टू वैल्यूज़ ऑफ योर v1। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि v1 जब मेरा v2 का मतलब ये सेकेंड वाले ब्लॉक, ये वाले ब्लॉक की, स्मॉल वाले ब्लॉक की v2, जब मेरी v2 मेरी √2gr है, दैट मीन्स जब ये यहाँ से यहाँ पे पहली बार आया है, ठीक है, तब उस टाइम इसकी √2gr थी, ठीक है। जो मेरी दो वैल्यूज़ आएंगी ना, वो दो वैल्यू क्या है, जब ये पहली बार यहाँ पे आया और फिर दूसरी बार ऊपर चढ़ के नीचे जब ये वापस आया तो ये दूसरी वाली वैल्यू होगी, जो दूसरी वाली वैल्यू मेरी निकल रही है। दो मेरी वैल्यूज़ आएंगी ना यहाँ पे v2 की, जो पहली वैल्यू v2 की है जब ये पहली बार यहाँ पे आया, ठीक है, एट दिस पॉइंट। तब मेरी क्या थी, मेरी ये वाले ब्लॉक की मेरी वेलोसिटी क्या थी जब ये पहली बार नीचे आया, √2gr। उस पोजीशन पे बड़ा वाला ब्लॉक मेरा जस्ट मूव होना शुरू हुआ था, ये रेस्ट पे था 0, ठीक है। जब ये ऊपर जाके फिर ये वापस नीचे आया तब मेरी v2 की क्या वेलोसिटी थी, दिस इज़ माय वेलोसिटी, ठीक है। सो m - m डिवाइड बाय m + m स्मॉल m + कैपिटल M √2gr, ठीक है। ये था मेरा जो ऊपर जाके नीचे आया, और उस टाइम पे मेरी जो ये वाली वेलोसिटी थी वेज की वेलोसिटी विल बी 2m डिवाइड बाय m + m √gr, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि दिस इज़ माय मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ माय वेज, ठीक है। सो ये वाला ये दिस इज़ माय आंसर कि मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द वेज, ठीक है। सो इसमें ये एक कॉन्सेप्ट था हमारा, और यहाँ से हमारी जो दो इक्वेशन आएंगी तो दोनों वेलोसिटीज़ का सिग्निफिकेंस ये है। पहली वेलोसिटी मेरी ये दिखा रही है जब ये यहाँ पे था पहली बार, फिर ये ऊपर गया और फिर जब ये नीचे आया होगा यहाँ से, तो वो दूसरे टाइम वाली वेलोसिटी ये वाली दिखा रही है, ठीक है। पहली वाली वेलोसिटी फर्स्ट वाली ये है जब ये फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉक यहाँ पे था फर्स्ट टाइम, फिर ऊपर जाके नीचे आया तो सेकंड टाइम वाली जो मेरी है वो सेकंड टाइम वाली, ये दोनों दिखा रही है, ठीक है। और ये मेरे छोटे ब्लॉक की है, मेरी वेज की वेलोसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप। अब यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक A एंड B, ईच ऑफ मास m कनेक्टेड बाय द लाइट स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये दो ब्लॉक है, दे आर कनेक्टेड बाय द लाइट स्प्रिंग, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल। द ब्लॉक A कंप्रेसेस द स्प्रिंग, ठीक है। ये ब्लॉक A कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय, ठीक है, ब्लॉक ए कंप्रेसेस द स्प्रिंग, ये यहाँ पे था इनिशियली और इसको कंप्रेस करा इसने, तो ये कंप्रेस कितना किया, x0 = 3mg/k तक इसको कंप्रेस किया यहाँ तक, ठीक है। नाउ द स्प्रिंग इज इन कंप्रेस पोजीशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ
एंड देन रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। जब ये यहाँ से यहाँ पे इसको कंप्रेस किया हुआ है, नाउ इट इज़ इन कंप्रेस्ड स्टेट, फिर इसको छोड़ दिया इसने ए को, ठीक है। जो भी यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू माय काइनेटिक एनर्जी। इसको जब छोड़ा होगा तो क्या हुआ होगा, इस पे इधर फोर्स लगी होगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी। फिर जब ये अपनी नेचुरल पोजीशन पे आया होगा तब ये ब्लॉक यहाँ से हटा होगा। तो जब इनिशियली क्या होगा ना, ब्लॉक यहाँ पे होगा, ठीक है, ये कंप्रेस था, ठीक है, इस तरीके से। अब इस पर क्या लग रही होगी, इधर एक इस पर स्प्रिंग फोर्स लग रही थी, एक इधर स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी। तो ये जब जैसे मैंने छोड़ा तो क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो भी स्टोर थी दैट इज़ गोइंग टू गेट रिलीज। तो ये यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इसको पुश करेगी। नाउ द ए विल स्टार्ट स्ट्रेचिंग, ठीक है, ये स्ट्रेच करना शुरू करेगा। और जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुँच जाएगा अपनी, जो इसकी नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की, उसके बाद जो है स्टिल इट विल बी कीप ऑन मूविंग, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी होगी उस पोजीशन पे, इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तब ये क्या करेगा, तब ये बी को पुश कराना शुरू कर देगा, ठीक है। तब बी यहाँ से वॉल से अलग होगा एंड बी विल बी स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन। बी भी फिर इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसी फिर क्या होगा, इसमें स्प्रिंग में एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा। जब ए मेरा इधर मूव करेगा, ठीक है, ए मेरा फास्ट मूव कर रहा है, बी कम, मेरी जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी सपोज इधर, ठीक है, तो मेरा नेचुरल लेंथ पे आ गई, तो ए मेरा फास्ट मूव कर रहा है, वी ए की वेलोसिटी सपोज मेरी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, आई एम जस्ट सपोजिंग इट, ठीक है। और यहाँ पे मेरी ये जस्ट स्टार्ट कर रहा है 0 से, ठीक है। तो दैट मीन्स ये ज़्यादा बड़ा है। जब मेरी नेचुरल लेंथ पे आ गया तो ये अब इधर मूव करेगा, स्टिल इट इज़ मूविंग हेयर। तो अब स्प्रिंग मेरी स्ट्रेच होनी शुरू हो जाएगी। स्ट्रेच होगी दैट मीन्स इस पर मेरी फोर्स एफ एस अब इधर लगेगी और इस पर मेरी एफ एस फोर्स इधर लगेगी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी मेरी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग और इसकी वेलोसिटी मेरी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों की कॉमन वेलोसिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है, जब दोनों की कॉमन वेलोसिटीज़ हो जाएंगी, जब बिकॉज ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों की कॉमन वेलोसिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब कॉमन वेलोसिटीज़ हो जाएंगी दैट इज़ माय मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, इसकी फिर भी इंक्रीज़ हो रही होगी। फिर ये धीरे धीरे दैट दे विल बी कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा एनालिसिस था। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछा है। मेरे से पूछा एक्सेलेरेशन ऑफ माई सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंप्राइजिंग ए एंड बी व्हेन द ए इज रिलीज। तो क्या होगा, जब मेरा ए रिलीज़ हुआ, ठीक है, तो ए के ऊपर फोर्स इधर लगी होगी जो मेरी स्प्रिंग फोर्स होगी, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगी, इसमें एक्सेलरेशन आएगी। ये मेरा रेस्ट पे है तो मेरे सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन आएगी। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होती है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ मेरा पार्टिकल ए, एक्सेलरेशन ऑफ माई पार्टिकल बी डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो मेरे इसमें ए में मेरी एक्सेलरेशन है, तो नाउ दिस इज एट रेस्ट, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मेरी सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो विल फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन सेंटर ऑफ मास। फिर हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंप्राइजिंग ए एंड बी। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालनी है मेरे को ए एंड बी पे व्हेन बी जस्ट लूजेज द कॉन्टैक्ट। जब बी ने मेरा जस्ट कॉन्टैक्ट लूज किया होगा तब ए मेरा बिल्कुल नेचुरल लेंथ पे आ गया होगा, ठीक है, मेरा नेचुरल लेंथ पे आ गया होगा। तो मेरे को जब मेरा ये नेचुरल लेंथ पे आ गया होगा दैट मीन्स जितना भी मेरा स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो मेरी रिलीज़ हो गई होगी, ठीक है। वी हैव रिलीज दैट एनर्जी, ठीक है, जितनी एनर्जी मेरी रिलीज़ हुई होगी, तो दैट रिलीज इन एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ दिस। तो मेरे को वो वेलोसिटी निकालनी है विद द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल मोमेंटम। तो मैं जब ये मेरी नेचुरल लेंथ पहुंचेगी मैं उस पॉइंट पे आई विल फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ माय ए, ठीक है। मैं वेलोसिटी ऑफ ए निकालूंगा। अब मेरे को ए की वेलोसिटी पता लग गई, ठीक है, ये मेरा जस्ट स्टार्ट कर रहा है, दिस इज माय वी इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से सेंटर ऑफ मास की निकाल सकता हूँ। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, m1 ma va प्लस mb vb डिवाइडेड बाय ma प्लस mb, ठीक है। ये मेरा 0 हो गया बिकॉज ये जस्ट स्टार्ट कर रहा है। तो दिस विल माई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो हम निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है। थर्ड है मेरा मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। मैक्सिमम एक्सपेंशन मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है स्ट्रिंग का आफ्टर द सिस्टम लूजेज द कॉन्टैक्ट। मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा, मैंने बताया ना, ये धीरे धीरे ये अपनी स्पीड पिकअप करेगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी जब नेचुरल पोजीशन के बाद से। उसके बाद से जब इसकी धीरे धीरे कम हो रही है, इसकी बढ़ रही है, तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जब दोनों की बराबर हो जाएंगी, उसी पोजीशन पे जाके इनकी मैक्सिमम मेरी एक्सटेंशन होगा, ठीक है, उसी पोजीशन पे जाके। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि वो किस पोजीशन पे हो रहा है। तो वो हम निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे कि इनिशियल पोजीशन पे जब मेरा ये कंप्रेस था और फिर मेरा फाइनल पोजीशन पे लगाएंगे जब वो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे था और वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस पोजीशन पे लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली मेरी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, एनालिसिस हमने कर लिया क्वेश्चन का। अब स्टार्ट करते हैं, उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। इनिशियली मेरी स्प्रिंग मेरी रेस्ट पे है, ठीक है, कंप्रेस्ड है, ठीक है, कंप्रेस्ड है। कंप्रेशन कितना है, x0, ये मेरा है, रिलीज़ करी, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर मेरी kx0 आ गई बिकॉज कंप्रेस थी, जिसकी वजह से मेरा a जो है एक्सलेट करना शुरू कर गया। अब a की एक्सलेशन कितनी आ गई मेरी, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स k x0 की वैल्यू आप डाल दो, ठीक है, दिस, और आपका ये आ गया फाइनल एक्सेलरेशन आ गई आपकी 3g। अब आपको सेंटर ऑफ मास की चाहिए, ये मेरा
इस पर भी मेरी इधर फोर्स लगेगी, बट मेरा नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है ये मेरा, तो इसकी एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, बिकॉज नॉर्मल एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है इस पर, जिसकी वजह से बी को मूव नहीं होने दे रहा, ठीक है, बी का एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक्सेलेरेशन ऑफ बी कम्स आउट टू बी 0। अब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास की हमने सिंपल अपना सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा दिया, एंड A1 मुझे पता है, A1 डाल देंगे। ये मेरा AB 0 है, दिस इज माई 0, और A मेरा ये आ गया 3G। MA और MB आपको पता है, तो आपका आ गया सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी 3/2G से मूव कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड में हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंप्राइजिंग A एंड B व्हेन द ब्लॉक B जस्ट रिलीजेस, ठीक है। ब्लॉक B जब कब छोड़ेगा अपनी पोजीशन पे, जब ये मेरी नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगी। जैसे ये मेरी नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगी, उसके बाद से अगर A मेरा मूव करना शुरू कर देगा तो B मेरा इधर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद से स्प्रिंग में मेरा फिर से एक्सटेंशन बढ़ेगा ना, एक्सटेंशन बढ़ेगा तो यहाँ पे मेरी फिर स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगी, ठीक है। अभी तक स्प्रिंग फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लग रही थी B पे, जब ये नेचुरल लेंथ पे हो जाएगी उसके बाद से अगर बढ़ेगा तो मेरी स्प्रिंग फोर्स अब मेरी B पे इस डायरेक्शन में लगेगी, जो कि मेरी P को अब इधर मूव कराएगी, ठीक है। नाउ A move with this acceleration towards the right, ठीक है। Now the spring अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा। At that instant B will lose contact, ठीक है। B अपना contact lose करेगा, ठीक है। अब हम करते हैं, we are going to do कि decrease in my potential energy कितनी stored थी इसमें, ठीक है, 1/2 kx², वो क्या करेगी, सारी की सारी इंक्रीज इन माई एनर्जी ऑफ दिस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, ठीक है, दोनों की एनर्जी। बट यहाँ पे तो मेरी इसकी 0 है काइनेटिक एनर्जी, तो सारी की सारी जो एनर्जी होगी वो A को मिल जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ A में बढ़ जाएगी, जितना भी मेरा एक्सटेंशन होगा, जितना भी मेरा डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। जिससे मेरी A आ गई, तो मैं इससे इक्वेट कर दिया 1/2 kx², x0 मेरा ये है ऑलरेडी, दिस वन इज इक्वल टू 1/2 ma², ठीक है। यहाँ से मेरा V आ गया, वेलोसिटी ऑफ माई। अब मेरे को यहाँ पे सेकंड में चाहिए वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास व्हेन द B जस्ट लूजेस, ठीक है। तो यहाँ से मेरा VCM आ गया, VA MA VB MB, यहाँ पे VB जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो दैट इज 0 फ्रॉम एयर, सेंटर ऑफ मास की मेरी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास। नाउ थर्ड है मेरा मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालनी है। मैक्सिमम एक्सटेंशन हमने देखा जब दोनों की मेरी, ये भी मेरा सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी मेरा सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एट दैट पॉइंट आई एम हैविंग माई मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब इसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। सो इनिशियल फर्स्ट पोजीशन पे, जब मेरी पहली पोजीशन ये कंप्रेस पोजीशन थी, इस पोजीशन पे लगाएंगे, और जब ये दोनों मेरे व्हेन बोथ ऑफ देम आर मूविंग, ठीक है, ये मेरी स्ट्रेच होके एक्स मैक्स है, एंड इट इज़ ऑल्सो मूविंग विद वेलोसिटी V, इट इज़ ऑल्सो मूविंग विद वेलोसिटी V, ठीक है। तो उस पोजीशन पे, इन दोनों पोजीशन पे, एक तो ये कंप्रेस पोजीशन, एंड ये जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे, उस पोजीशन पे आई एम गोइंग टू अप्लाई माई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस पोजीशन पे मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 है, सारी की सारी मेरी क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैंने ये डाल दी 1/2 kx², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल में कितनी है मेरी, फाइनल में काइनेटिक एनर्जी इज हाफ 1/2, दोनों m+m और जो कॉमन वेलोसिटी इसको है, ठीक है, प्लस 1/2 जो मेरा मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, ठीक है, 1/2 जो कि मेरा मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा उस टाइम पे। अब यहाँ पे जो मेरी ये वेलोसिटी होगी, ये थोड़ा देखने वाली चीज़ है, दैट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, जो मैंने यहाँ पे निकाली है। बिकॉज क्या होगा कि जब ये इससे हट जाएगा, ठीक है, अभी तक क्या था कि जब ये इससे लग रहा था तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आई कैन नॉट से माई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज माई नॉट मूविंग, ठीक है। जैसे ये मेरा इससे हट जाएगा, ठीक है, जैसे मेरा नॉर्मल हट जाएगा, ये मेरा सपोज ये मेरा नेचुरल लेंथ पे आ गया, ये मेरा नेचुरल लेंथ पे आ गया, ठीक है, मास A हैज़ कम टू इट्स नेचुरल लेंथ। अब क्या होगा, इसके बाद जैसे ही मेरा मूव कर रहा होगा A, तो ये मेरा स्प्रिंग मेरा स्ट्रेच करना शुरू करेगा, स्ट्रेच करेगा तो इस पर फोर्स इधर आएगी FS, और इस पर फोर्स इधर आएगी FS, जो कि मेरा अब इससे क्या होगा, डिटैच कर जाएगा, ठीक है। अब इससे डिटैच कर जाएगा, अब इससे नहीं लगा होगा, तो मेरी नॉर्मल कितनी हो गई, 0, F एक्सटर्नल इज 0, ठीक है, F एक्सटर्नल इज माई 0। जब F एक्सटर्नल 0 हो गई तो माई वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी चेंजिंग, डेल्टा VCM विल बी 0, ठीक है, कोई एक्सटर्नल नहीं है मेरी। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब कोई मेरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो माई वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास विल बी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास विल बी 0। तो जो इस पॉइंट पे हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली है ना, सो दैट विल बी कीप रिमेनिंग, यही वेलोसिटी रहेगी अब आगे भी। बस अब क्या हो रहा होगा कि इन दोनों की वेलोसिटी इंटरनली चेंज हो रही होगी। अभी क्या थी मेरी, सारी की सारी वेलोसिटी ये थी, अब क्या होगा, मेरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मेरी सेम रहेगी, यहाँ पे ये मेरी कम होती रहेगी और ये मेरी बढ़ रही होगी, ठीक है। अब बस इतना चेंज होता रहेगा, बट मेरा ये जो रहेगा ये मेंटेन रहेगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सटर्नल फोर्स आफ्टर माई बी जस्ट डिटैच फ्रॉम दिस वॉल, ठीक है। इस वॉल से जैसे मेरा बी डिटैच हो गया, उसके बाद मेरी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, आई कैन अप्लाई माई देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन माई सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। तो यही वेलोसिटी रहेगी, बस जो ओनली इंटरनल चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ माई इंटरनल फोर्सेस, ये मेरी FS जो होगी, दीज आर माई इंटरनल फोर्सेस। तो इसकी वजह से जो मेरे चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे कि VB मेरा इंक्रीज होगा,
ये मेरा डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अभी तक क्या था, ये मेरा मैक्सिमम था दिस वैल्यू और ये मेरा ज़ीरो था, अब बस चेंजेस ये हो जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं VCM ये वाली वैल्यू डाल दूंगा जो मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये पता है सारा, K पता है, x0 पता है, ठीक है, और K तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, x0 मुझे पता है mg/k, तो x0 K मेरा कैंसिल हो जाएगा, m+m पता है मेरे को, ठीक है। वेलोसिटी मेरी सेंटर ऑफ मास की, दिस इज़ माय वेलोसिटी, और मेरे को यहाँ से x0 निकालना है ओनली, कि मेरा जो मैक्सिमम एक्सपेंशन है, ठीक है, आई कैन गेट द वैल्यू, ठीक है। ये x0 की वैल्यू आप निकाल लो, राइट। सो यही निकालना था इस क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आप, अभी हैं काफ़ी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बट दोबारा देख लेते हैं। तो ये भी हम वी आर गोइंग टू डू इट फ्रॉम सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी दो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है, दो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिसकी वजह से माई चेंज इन सेंटर ऑफ मास विल बी देयर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का डेल्टा RCM भी आएगा, डेल्टा ACM भी आएगा, और मेरा एक्सेलेरेशन भी आएगा, क्योंकि नेट मेरी एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी, सेंटर ऑफ मास उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा और मेरा डेल्टा R भी चेंज होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का। बट अगर मैं सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने लगूंगा देन देयर विल नॉट बी एनी, तब मेरा सेंटर ऑफ मास मैं रेस्ट पे लेके चलूँगा, देन जो भी मेरा इसमें और इसमें जो भी मेरा मोशन होगा, तो दैट मोशन विल बी बैलेंस, ठीक है, दोनों साइड का मोशन बैलेंस रहेगा फ्रॉम माय सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही पूरी सिचुएशन एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दे रखा है दो फोर्सेज हैं ऑन द स्मूथ पार्टिकल M1 M2 इंटरकनेक्टेड बाय द लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस K। मेरे को निकालनी है मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस F1, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लूँ तो ये इधर मूव, सपोज इट मूव्स डेल्टा x1, इधर मूव डेल्टा x1, तो मुझे पता है यहाँ पे m2 डेल्टा x2 इज़ प्लस m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू 0 सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ठीक है, मोमेंट्स 0 होते हैं। सो एक ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। इससे फर्स्ट थिंग इज़ दिस वन, और मेरा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 इज़ नथिंग बट माई x टोटल x, ठीक है, दैट इज़ माई टोटल कंप्रेशन, टोटल एलोंगेशन जो आएगा मेरा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज टू टोटल एलोंगेशन जो मेरा आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम एलोंगेशन कब होगा, जब मेरी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी दोनों की। मैक्सिमम एलोंगेशन तभी होगा ना, सपोज इसकी मेरा फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, ठीक है, तो ये इधर मूव करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर इधर kx लगेगा जो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा, इस पर kx इधर लगेगा जो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी, उस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम एलोंगेशन होगा इसमें, ठीक है, मैक्सिमम एलोंगेशन होगा। बट उस पॉइंट पे सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मैं देखूँ तो रिलेटिव वेलोसिटी मेरी 0 आ जाएगी, ठीक है, तब इनिशियल भी मेरी 0 है, फाइनल भी मेरी 0 हो जाएगी। सो इसलिए फ़ायदा होगा हमारा सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने में इस क्वेश्चन को। तो हमने देखा हमारा डेल्टा CM इज आर 0 बिकॉज वी आर सीइंग फ्रॉम सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मेरा M1 डेल्टा x1 M2 डेल्टा x2 हमने ऑलरेडी देखा, हमारे मोमेंट 0 होते हैं। सपोज बिकॉज ऑफ दिस मास इज मूविंग, x2 इधर डेल्टा x1 इधर हुआ, ठीक है, तो ये मेरा आ गया। तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 इज माई x, तो वी हैव सॉल्व दिस, हमने ये सॉल्व किया बिकॉज माई डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 इज़ नथिंग बट माई टोटल एक्सटेंशन जो भी कि मेरे को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये कर लिया और मेरे पास दूसरा रिलेशनशिप आ गया डेल्टा x1 और x2 के बीच में मास के रिलेशन में, ठीक है, मास के इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो मैंने x1 डाल दिया तो दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू x। सेम वे x2 डाल दिया m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू x, ठीक है। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे फ्रॉम द सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो फ्रॉम द सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाते हैं, तो यहाँ पे स्यूडो फोर्सेस की वजह से 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इफ देयर इज ए सेंटर ऑफ मास का अगर मेरा एक्सेलेरेशन भी हो रहा है तो स्यूडो फोर्सेस की वजह से दैट इज़ वन एडवांटेज, स्यूडो फोर्स का वर्क डन मेरा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 0 होता है, तो दैट विल नॉट बी देयर। नाउ इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन आएगा और एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस क्या है मेरी, दिस स्प्रिंग फोर्स ओनली, ठीक है, इसका वर्क डन आएगा और द वर्क डन बाय दीज टू फोर्सेस, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन आ गया, जब मेरी मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गई होगी तो उस पोजीशन पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा मेरा -kx², ठीक है, जो मेरा मैक्सिमम एक्सटेंशन है। वर्क डन बाय माई एक्सटर्नल फोर्सेस तो F2 इंटू डेल्टा x2 और F1 इंटू डेल्टा x1, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज में 0 जैसे स्टार्ट किया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी मेरी 0 होगी, रिलेटिव 0 होगी ना दोनों की। तो यहाँ पे हमने दैट इज़ माई चेंज इन माई काइनेटिक एनर्जी, हमने हमारी जो सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होती है, म्यू इंटू वी रिलेटिव
का स्क्वायर, वी रिलेटिव स्क्वायर। वी रिलेटिव क्या, इनिशियली मेरी दोनों जीरो हैं, बोथ वेलोसिटी दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियली मेरी जीरो होगी। फाइनल में अगर मैं देखूँ, फाइनल में दोनों वेलोसिटी मेरी बराबर है, वी है, तो माई रिलेटिव जो होगी वो भी जीरो हो जाएगी फिर। तो मेरा जो फाइनल रिलेटिव होगा जीरो होगा, इनिशियल रिलेटिव भी जीरो हो जाएगा, तो मेरी जो ये वाला फैक्टर आएगा दैट कम्स आउट टू बी जीरो। ठीक है, तो मेरा वर्क डन इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगी -1/2 kx स्क्वायर प्लस F1 डेल्टा x1 F2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं इधर ले जाऊंगा एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ माई x। ठीक है, डेल्टा x1 की वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ से, डेल्टा x2 की वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पे, x में आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर x फ्रॉम हियर। ठीक है, ये मेरा आपका आ गया मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, राइट। ये वाला क्वेश्चन भी हम सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा एक स्मॉल बॉल है, वो यहाँ से पुश करी, ठीक है, वो यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, और यहाँ से इट इज़ कमिंग आउट, ये पूरा का पूरा सर्कल करके इट इज़ कमिंग आउट। हमें पता है व्हेन इट इज़ डूइंग ए कंप्लीट सर्कल, तो इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, जब ये इधर मूव कर रही होगी, तो जब ये बॉल इधर मूव कर रही होगी तो ऑब्वियसली इस पर कुछ नॉर्मल आएगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक मेरा सम नॉर्मल का जो नॉर्मल इधर आएगा, जब ये बॉल मेरी यहाँ पे होगी तो ये नॉर्मल की वजह से सम ये वेज मेरा का एक मेरा नॉर्मल का कंपोनेंट इधर आएगा, जिसकी वजह से वेज भी मेरा इसी डायरेक्शन में मेरा मूव करने लगेगा। सपोज वेज की मेरी वेलोसिटी v आ गई। ठीक है, जब मेरा ये छोटी वाली बॉल मेरे ऊपर पहुंची होगी, टू डू द कंप्लीट सर्कल वी नो कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू माई वेज शुड बी √gr। ठीक है, जब ये ऊपर पहुंची होगी दैट शुड बी द मिनिमम। हमें वही बतानी है कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में यहाँ पे कितनी दूँ कि ये बिल्कुल यहाँ से इट विल रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई वेज। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये मिनिमम वेलोसिटी इतनी हो ना कि यहाँ पे मेरी मिनिमम √gr हो। ठीक है, अगर √gr अगर मेरी यहाँ पे नहीं है, उससे पहले ही मेरी खत्म हो गई, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सर्कल नहीं करेगा। सर्कल करने की वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन यही होती है, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी मेरी ये वाली बॉल की, जो मेरी यहाँ से फेंकी गई है, वो यहाँ पे जो होगी इसकी √gr होगी, और ये √gr होगी मेरी विद रिस्पेक्ट टू माई ये वेज के रिस्पेक्ट में √gr होगी। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी चेंज हो जाएगी, दैट इज माई वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वेज कम्स आउट टू बी √gr। ठीक है, एक तो ये हमारा आ गया। उसके बाद इस पे देर इज़ यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन नहीं दे रखा, दैट इज़ ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो मेरा फ्रिक्शन नहीं है, तो ये मेरा पूरा सिस्टम विल टेक इट एज अ सिस्टम, देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, तो हम लोग इसका वी कैन टेक द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं। देयर विल नॉट बी डेल्टा, जो मेरे वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले अप्लाई करेंगे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे 1 पे एंड 2 पे वर्क एनर्जी थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू आवर सेंटर ऑफ मास। पहले देखते हैं हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो यहाँ पे इस पे मोमेंटम कितनी कैरी कर रहा है, m/v0, और फाइनली जब ये इस पॉइंट पे पहुँचा तो कितनी मोमेंटम है, एक तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक है इसकी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, दैट इज़ v, तो रूट, अगर मैं ये वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव लूँ तो ये इनिशियल हो गई इसकी m/v0। ठीक है, और ये फाइनल इसकी कितनी हो जाएगी, m जो मेरा मास ऑफ माई दिस m/v प्लस, अब इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है √gr से, और मेरा जो ये ब्लॉक मूव कर रहा है v से। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी m/v माइनस √gr। ठीक है, सो दैट इज़ माई फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितनी हो गई, m/v0। ठीक है, सो दैट इज़ माई इनिशियल मोमेंटम। सो यहाँ पे हमने वही डाल दिया, इनिशियल मोमेंटम इज़ माई m/v0, फाइनल मोमेंटम m/v माइनस, बिकॉज दिस इज़ माई दिस साइड वी आर टेकिंग +x। ठीक है, प्लस डायरेक्शन, तो v माइनस जो मेरी विद रिस्पेक्ट टू माई वेज थी मेरी √gr। ठीक है, प्लस मेरी जो मेरा वेज है इसकी वेलोसिटी दैट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, वो मेरी m/v आ गई। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस m एंड कैपिटल जो मेरा ब्लॉक था, तो इसके बीच में रिलेटिव स्पीड देते हैं हम, क्या देखते हैं 1 म्यू इंटू v रिलेटिव का होल स्क्वायर। अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इसमें और ये बड़े वाले वेज में, ये तो पहला v = 0 है इनिशियली, तो रिलेटिव वेलोसिटी कम्स आउट टू बी v0। तो इनिशियल मेरी काइनेटिक एनर्जी गई म्यू इंटू v0 स्क्वायर। ठीक है, दैट इज़ माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन का यहाँ पे किसका है मेरा वर्क डन इज़ ओनली बाय ग्रेविटी, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पे जब ये यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचेगा, देयर विल बी ओनली वन फोर्स विच इज़ गोइंग टू डू द वर्क। नॉर्मल का जो होगा दैट विल बी माई नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टू माई मोशन, तो नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा, तो ओनली वर्क डन विल बी देयर बाय द ग्रेविटी। ठीक है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो देयर विल नॉट बी एनी एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी ही ओनली एक्सटर्नल फोर्स है इस पर, देयर इज़ नो इंटरनल फोर्स, तो कोई इंटरनल फोर्स का वर्क डन नहीं होगा। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
सेंटर ऑफ मास के थ्रू वर्क एनर्जी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मेरी फाइनल विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास। इंटरनल कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है हमारी, तो इंटरनल मेरी वर्क डन विल कम्स आउट टू बी 0। एक्सटर्नल जो है दैट इज़ बाय द ग्रेविटी, वो कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से इसकी हाइट कितनी रेज हुई है 2r, ठीक है, तो वो कितना हो गया mg इंटू 2r, ठीक है, और mg मेरा नीचे है और मेरा मोशन ऊपर हो रहा है तो दैट विल बी माइनस, ठीक है, माइनस mg इंटू 2r। अब हम करेंगे फाइनल कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरी, फाइनल ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है √gr से और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v से, तो v रिलेटिव कितना हो गया मेरा, तो v प्लस √gr, ठीक है, दैट इज़ माई v रिलेटिव, v प्लस √gr। तो हम यही डाल देंगे 1/2 म्यू v प्लस √gr माइनस जो इनिशियल थी मेरी 1/μ इंटू v0², ठीक है, ये डाल दिया हमने। यहाँ से फ्रॉम हेयर आपका जो अननोन है दैट इज़ v, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर v, ठीक है। आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, एक ये इक्वेशन हो गई, एक सेकंड इक्वेशन ये हो गई, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू। एक अननोन आपका यही अननोन है बस v, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर v फ्रॉम हेयर, ठीक है, राइट, यही आपको निकालना था। सो यहाँ पे हमारा v0 भी अननोन है, हमारे को v0 भी निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो v एंड v0 हमारे अननोन है। पहले आप फाइनल आपको v0 निकालना है, तो गेट पहले आप v निकाल लो यहाँ से v0 के टर्म्स में, ठीक है, यहाँ से v निकाल लो, इन दिस इक्वेशन v निकाल लो फ्रॉम इन v0 टर्म्स, और फिर v की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल दो, पुट इट हेयर, ठीक है, v की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल दो एंड यू विल गेट द आंसर इन v0, ठीक है, आपका v0 मिल जाएगा। तो v आपका अगर आप देखोगे फ्रॉम दिस इक्वेशन v कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है, और इस v को यू विल पुट इट इन दिस इक्वेशन, आपने यहाँ पे डाल दिया इसको। अब वंस यू पुट इट इन दिस इक्वेशन तो आपका v0 में एक इक्वेशन बन जाएगी v0 में, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर v0, दिस इज योर v0। इतनी मिनिमम आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए सो दैट योर पार्टिकल विल रीच हेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग मेरी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, हम टॉप व्यू देख रहे हैं रिंग का, और यहाँ पे मेरा बॉल है, ठीक है, दैट बॉल विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मेरे वेलोसिटी मिली है, तो बॉल विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो बिकॉज देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, तो जो रिंग है रिंग भी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी। हमने ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन देखा ना, तो ये रिंग का अगर मैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लोकेट कर दूँ तो रिंग विल बी स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस एम विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और ये जो इसका सेंटर ऑफ मास डिवाइड होगा दैट इज विल बी डिवाइडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग दे आर गोइंग टू मेक द रेडियस, ठीक है। मेरे को इसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालना है, दैट इज माई नॉर्मल निकालना है, तो इसका जो नॉर्मल होगा दैट इज नथिंग बट विच इज गोइंग टू गिव इट द mv²/r, जो इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा, ठीक है। तो मेरे को वेलोसिटी मेरे को पता है, वेलोसिटी वी नो, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r के जिस पॉइंट पे मेरा सर्कल जिस पे बन रहा है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो दैट इज़ व्हाट विल डू। सो यहाँ पे हमारे को फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालते हैं। सो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, सो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, आप देखते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो देयरफॉर माय सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इनिशियली इसको दिया हुआ सेंटर ऑफ मास मेरा मूव करेगा बिकॉज वी आर गिविंग सम एक्सटर्नल, इनिशियली इस पे वेलोसिटी है तो मेरा सेंटर ऑफ मास भी इधर मूव करेगा, बट हम सेंटर ऑफ मास के इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो ये मेरा इस पे जितना सेंटर ऑफ मास मूव करेगा उसको माइनस इधर कर दूंगा और फिर ये भी उतना इधर मूव करेगा, तो दैट मीन्स कि ये मेरा इसका सेंटर इज रोटेटिंग सम विद सम सर्कल हेयर लाइक दिस, और ये भी मेरा ऐसे किसी सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देख लिया। तो मेरा जो x आएगा दिस x फ्रॉम हेयर, ठीक है, दिस x फ्रॉम हेयर कि ये मेरा सेंटर ऑफ मास की ये आ गया ना, तो ये जो मेरा x होगा ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, दिस विल बी रोटेटिंग अबाउट दिस, ये जो मेरा होगा। तो मेरे को यही नॉर्मल निकालनी है, दैट नॉर्मल इज ओनली गिविंग माई सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी मेरी mv²/r, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी जो मेरे को निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मीन्स पहले मैं सेंटर ऑफ मास निकालूँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा इनिशियल मेरी थी m/v और इसकी मेरी 0 थी, ये 0 हो गई, तो यहाँ से मेरी सेंटर ऑफ मास आ गई। अब सेंटर ऑफ मास को मैं माइनस करूँगा यहाँ से, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देख रहा हूँ, तो वो माइनस करी मैंने यहाँ से, तो v माइनस vcm किया मैंने, ठीक है। ये जो मेरी वेलोसिटी माइनस सेंटर ऑफ मास दैट इज माई वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये x, दिस x, ठीक है। सो ये जो नॉर्मल होगा दैट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड माय सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, यही कर रहा होगा ना नॉर्मल मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, और ये इस सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल। तो यहाँ पे मेरे को नॉर्मल ही निकालना है जो कि मेरा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। नॉर्मल कितना हो जाएगा mv²/r, ठीक है। अब मेरे को
ये वाला पॉइंट मेरा रेस्ट पे लाना है, दैट मीन्स आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब मेरे को इनिशियल वेलोसिटीज़ की थी, ये सम वेलोसिटी थी, तो जिसकी वजह से मेरा सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। सेंटर ऑफ मास की मैंने यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे लाने के लिए ये वेलोसिटी यहाँ पे माइनस कर दूंगा, ताकि मेरा सेंटर ऑफ मास पे रेस्ट पे आ जाए। सेम ही वेलोसिटी मैं इसकी सेंटर ऑफ मास की इधर माइनस कर दूंगा, तो मेरी जो अब ये इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, v माइनस वी सी एम हो गई ना, v माइनस वी सी एम इज माई वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मेरी इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो गई इसमें, ठीक है। अब यही मेरे को वेलोसिटी, इट इज़ माई, जो मेरी वेलोसिटी जो एम वी स्क्वायर वाली होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर होती है ना, तो यहाँ पे v माइनस वी सी एम हो जाएगा, एम वी माइनस वी सी एम स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और ये आर कितना है, ये वाला, ठीक है। ये जो मेरा इससे इस वाले मास का, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। इस वाले ये मेरा x हो जाएगा, ठीक है। सो दैट x वी हैव फाइंड आउट, ये इसके अपोजिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, तो यहाँ पे रिंग का मास आ गया इंटू आर डिवाइड बाई एम प्लस एम। ये वैल्यू आप x की यहाँ पे डाल दो, ठीक है। वी सी एम आपने यहाँ से निकाल लिया, पुट द वैल्यू ऑफ वी सी एम एंड यू विल गेट द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी टेंशन वाले में भी देखा था, उसी तरीके के क्वेश्चन है ये। राइट, चलो ये देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दो ब्लॉक दे रखे हैं, two blocks are at the rest on the frictionless level table. Both blocks having the same mass and they are connected by the negligible mass spring. So separation distance between the block when the spring is relaxed is L, ठीक है। During the time delta t a constant force F is applied to the left block, ठीक है। इस पे मैंने for the delta t some F is applied, जिसकी वजह से some external force is applying, so जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास में चेंज आएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन होगा, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन में आएगा, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। तो वहाँ पे यही पूछी है, वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास ही पूछी गई है। सो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आई, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होगा, दिस एक्सटर्नल फोर्स इनटू डेल्टा टी, दैट वो क्या हो गया, मेरा इम्पल्स हो गया। इम्पल्स क्या होता है, मेरे चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम इनिशियली क्या थी, 0, फाइनल मोमेंटम फ्रॉम देयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर वी सी एम, फाइनल मोमेंटम लगा के फिर हमें निकालना है यहाँ पे। सो एफ इज़ अप्लाइड टू द लेफ्ट ब्लॉक थ्रू द डिस्टेंस, सो लेफ्ट ब्लॉक मूव करेगा थ्रू द डिस्टेंस, x1 मूव कर जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल द राइट ब्लॉक विल मूव x2, राइट ब्लॉक मेरा x2 मूव कर जाएगा। एट द एंड ऑफ द दिस इंटरवल, सो जब मैंने फोर्स लगाई डेल्टा टी के लिए, तो ये मेरा मूव कर गया x1, ये मेरा मूव कर जाएगा x2, ठीक है। नाउ एट द एंड ऑफ दिस इंटरवल द f इज रिमूव्ड, f रिमूव कर दी। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास आफ्टर दिस। तो एक बार f रिमूव हो जाएगी, तो उसके बाद जो मेरी वेलोसिटी रहेगी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मेरी, वो ये एक एक्सटर्नल फोर्स थी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशन रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हमने देखा है सेंटर ऑफ मास के रिलेशन में अगर हम देखें कि कोई भी मोशन होता है, दैट विल बी डूइंग अ रिलेटिव मोशन, दैट विल बी डूइंग ए ऑसिलेटरी मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो उसमें हमारे को वाइब्रेशन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी है मेरे को, एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशन वाली एनर्जी निकालनी है रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास व्हेन द फोर्स इज रिमूव। जब फोर्स रिमूव हो जाएगी तो आपकी वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज, तो देन आफ्टर दैट इट विल बी डूइंग अ ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। आप देखते हैं इसके क्वेश्चन में। सो आपने फोर्स अप्लाई करी, एम आपका लेफ्ट में मूव करेगा, ठीक है। ये लेफ्ट में मूव करेगा, सॉरी ये आपका m जो है राइट में मूव करेगा, आपने फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, जिसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इस पर फोर्स इधर लगेगी और इस पर फोर्स इधर लगेगी। ये वाली फोर्स की वजह से नाउ दिस ब्लॉक विल बी मूविंग, दिस स्प्रिंग फोर्स विल मूव द ब्लॉक m टू द राइट साइड, ठीक है। नाउ इनिशियली बोथ द ब्लॉक्स विल बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है। व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है, जब तक फोर्स लग रही है दे विल बी मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटीज। जैसी मेरी ये हट जाएगी, नाउ the block will move, now जो पूरा सिस्टम है that will be moving with the velocity of my center of mass, because external force हट गई, तो जिससे जितना जब उसने मोमेंटम गेन किया होगा, जो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी, वो फिर उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। तो उसी वेलोसिटी में मूव करेगा। नाउ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर मैं देखूंगा तो दैट ये जो मोशन हो रहा होगा ये ऐसे हो रहा होगा कि मास इधर जा रहा होगा, ये वाला मास इधर जा रहा होगा, फिर ये वाला मास इधर आ रहा होगा, ये वाला मास इधर आ रहा होगा। दे विल बी लाइक अ ऑसिलेशन होगा कि एक्सटेंशन, एलोंगेशन, कंप्रेशन, एलोंगेशन, कंप्रेशन, एलोंगेशन, कंप्रेशन, इस तरीके से इसमें ऑसिलेशन हो रहा होगा इसमें, ठीक है। अब हम निकालते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालते हैं, ठीक है। सो इनिशियल जो था इम्पल्स जो मेरा लगा एफ इंटू डेल्टा टी के लिए, दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर मोमेंटम, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम करेगा, तो एफ डॉट डेल्टा टी इज़ नथिंग बट योर एम डॉट
वी सी एम, ठीक है, वी सी एम हमें निकालना है. सो फॉर हेयर हमारे को डेल्टा टी निकालना है. डेल्टा टी हमारे को इस टर्म्स में निकालना है x1 और x2. x1 और x2 इज बिन गिवन. तो अब डेल्टा टी निकालते हैं. डेल्टा टी क्या होगा मेरा, दैट इज़ नथिंग बट माई डेल्टा टी जो होगा मेरा, दैट इज़ नथिंग बट कि इस टाइम पीरियड में डेल्टा सी एम मूवमेंट ऑफ माई सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास. ठीक है, डेल्टा वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास. ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट योर टी डेल्टा टी. ठीक है, जो मैं आपका स्मॉल टाइम इंटरवल था उसमें आपका सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया. ठीक है, एक तो वो निकालना है, वो कितना होगा आपका x1 प्लस वो निकालते हैं वो, बिकॉज आपका ये मास मूव किया, ये वाला मास कुछ मूव करेगा. मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ डेल्टा टी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. सो पहले हमने ये किया, अब हम डेल्टा टी निकालेंगे यहाँ से. डेल्टा टी हमने इस तरीके से लिख दिया कि मोमेंट ऑफ योर सेंटर ऑफ मास इन दैट डेल्टा टी. उस डेल्टा टी में आपका XCM कितना मूव किया. ठीक है, दैट इज़ जो डेल्टा टी आएगा दैट इज़ XCM इंटू योर वेलोसिटी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, जो आपकी एवरेज वेलोसिटी रही होगी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, बिकॉज फोर्स की वजह से इसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन की वजह से इसमें वेलोसिटी चेंज होता रहेगा. तो जब भी मेरा एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑफ आर एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, जो मेरी वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये मेरी वी एवरेज आ गई. ठीक है, ये मेरी वी एवरेज आ जाएगी. तो मैं डेल्टा टी अब मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया, XCM डिवाइडेड बाय वी एवरेज कितनी आ गई मेरी, VCM बाई 2. ठीक है, तो अब XCM निकालते हैं. XCM कितना हो जाएगा मेरा, डेल्टा टी में कितना सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, M1 इंटू x1 दे रखा है प्लस M2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. ठीक है, ये मेरा सेम है, ये M मेरे सारे सेम है, तो नीचे 2M हो जाएगा. ठीक है, और ये M से M कैंसिल हो जाएगा, M मेरा इक्वल है, तो ये आएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इंटू VCM डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो मेरा डेल्टा टी आ गया यहाँ से x1 प्लस x2 डिवाइड बाई VCM. ठीक है, तो यही निकालना था मैंने को. डेल्टा टी यहाँ से आ गया मेरा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई VCM. अब ये वाली वैल्यू मैंने उठा के इसमें डाल दी डेल्टा टी की. ठीक है, तो यहाँ से मेरा VCM, यहाँ पे VCM इधर चला जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में ना, तो VCM इधर चला जाएगा, VCM स्क्वायर हो जाएगा, एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट द वैल्यू फॉर VCM, जो कि हमारे को इसमें निकालना था. ठीक है, नेक्स्ट है मेरा टोटल एनर्जी निकालनी है. सो टोटल एनर्जी मेरी कितनी होगी किसी भी पोजीशन पे, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, बिकॉज मैंने बताया ना ये सेंटर मास के अबाउट ये एक्सटेंड हो रहा होगा. ठीक है, और फिर ये कंप्रेस हो रहा होगा. ठीक है, तो सेम ये यहाँ पे एक्सटेंशन हो रखा होगा इसमें भी, तो टोटल ये. ठीक है, फिर ये यहाँ पे कंप्रेस हो रखा होगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्रेशन एक्सटेंशन कंप्रेशन एलोंगेशन ऐसे चल रहा होगा. तो यहाँ पे इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी मींस के वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी इन दोनों ब्लॉक में. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, प्लस जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो रही होगी इसमें. ठीक है, डेल्टा यू चेंज इन जो मेरा पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो वाइब्रेशन की वजह से होगी, जो ऑसिलेशन की वजह से एक्सटेंड एलोंगेशन कंप्रेशन उसमें जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी. ठीक है, सो दैट इज़ माई पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ माई टोटल एनर्जी. तो वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, दीज आर माई इंटरनल जो मेरा सिस्टम है उसकी वेलोसिटीज़. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास प्लस माई इंटरनल वेलोसिटीज़, इंटरनल वाइब्रेशन एनर्जीज हो गई मेरी. ठीक है, तो इसको मैं टोटल लिख सकता हूँ, एनर्जी इंटरनल एनर्जी लिख सकता हूँ मैं, वाइब्रेशन इंटरनल एनर्जी जो कि मेरे को निकालनी है. दैट इज़ नथिंग बट योर जो आपकी टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय योर फोर्स. ठीक है, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय योर फोर्स, दैट इज़ नथिंग बट F इंटू ये कितना मूव किया x1. ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी सप्लाई जो ये एक्सटर्नल F इंटू x1, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास प्लस E वाइब्रेशन, टोटल ई वाइब्रेशन. ठीक है, जिसमें आपकी काइनेटिक भी है पोटेंशियल भी है. तो यहाँ से आपके ई वाइब्रेशन कितना आ गया, Fx1 माइनस K सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अब K सेम कितना है आपका सेंटर ऑफ मास, दैट इज़ नथिंग बट हाफ M इंटू M प्लस M आपका 2M हो जाएगा इंटू वेलोसिटी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर. और वेलोसिटी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास आपने यहाँ पे निकाल रखी है. ठीक है, सो दैट यू विल पुट इट हेयर. सो ये आ गई आपकी Fx1 माइनस kinetic energy of center of mass, you just put it here like this and you'll get the answer. ठीक है, so यही था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट देखते हैं. so this is our last question. so यहाँ पे इस तरीके से 3 बॉल्स रखी हुई हैं रेस्ट पे. इनिशियली इसको मैंने, दिस इज़ ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. ठीक है, इसको मैंने वी हैव गिवन 9 मीटर पर सेकेंड दे दी. ठीक है, तो ये ऊपर उठेगा तो ये दोनों मेरी
ये दोनों मेरी ब्लॉक ऐसे मूव करके फिर सिंपल ऐसे आके कोलाइड कर जाएंगी, ठीक है, ये कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक तो कंस्ट्रेंट लग रहा होगा जब बिकॉज जो ये मेरी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, दैट स्ट्रिंग इट इज़ दे आर नॉट हैविंग एनी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो जो मोशन मेरा इसमें इसका वाई में होगा वही मेरा वाई में इसका मोशन होगा। सो दैट मीन्स कि जितना ये वाई मूव ऊपर करेगा ये भी वाई मूव मेरा इस वाले डायरेक्शन में भी वाई मूव ऊपर करेगा, ये भी मेरा वाई मूव ऊपर करेगा। तो वाई में इनकी वेलोसिटीज कम्स आउट टू बी सेम बिकॉज इट इज़ मूविंग इन वाई डायरेक्शन ना। सो अब एक तो कंस्ट्रेंट रिलेशन मेरा ये हो जाएगा। और सो फर्स्ट हमारे को यहाँ पे क्या निकालना है, ये मोशन इस तरीके से दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन इट इज़ अबाउट टू कोलाइड सी, ठीक है। ये क्या होगा ना, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, ये नीचे इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और एक लेवल पे आके ये ऐसे कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। ये जब ऊपर मूव कर रहा होगा दैट मीन्स जब ये ऊपर मूव कर रहा है तो ये वाला पोर्शन इसका ये वाले साइड का भी ऊपर मूव कर रहा है, तो ये वाला भी मेरा मूव करेगा ऊपर, ठीक है, बिकॉज ऑफ माई कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ माई कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो वही जो एक्स ए होगा मेरा, ए में दो मोशन हो रहे होंगे, एक तो मेरा ए में सपोज ए में मेरा एक तो एक्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा और एक मेरा ऊपर की साइड में मूव हो रहा होगा, ठीक है। तो मेरे ए के जो दो मोशन आ रहे होंगे, एक तो ऐसे मूव कर रहा होगा और एक इस तरीके से मूव कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा होगा। दिस इज माई वी एक्स मोशन एंड दिस इज माई वी वाई मोशन। वी वाई जो मोशन हो रहा होगा दैट इज़ इक्वल टू जो इसकी वेलोसिटी है वी वाई, ठीक है, जो मेरे ये वाले की वेलोसिटी है वी वाई और ये भी मेरा वी वाई वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा बिकॉज ऑफ माई कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं पहले वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में लगाए तो सपोज फॉर एनी इंस्टेंट जो बी की वेलोसिटी थी मेरी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 9 थी, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट बी की वेलोसिटी मेरी वी वाई है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटीज तीनों की वी वाई ही रहेंगी, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी। बिकॉज हमारे को ये मेरी स्ट्रिंग है ना, तो इस स्ट्रिंग की तो लेंथ मेरी चेंज नहीं हो रही, तो मेरी जो ये वेलोसिटी हो गई सपोज इस डायरेक्शन में कितनी हो गई वी वाई कॉस थीटा, तो सेम ये मेरी इस डायरेक्शन में भी सेम ही रहनी चाहिए ना, वी वाई कॉस थीटा। अगर ये मेरी कोई और वेलोसिटी हो गई तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो जाएगी। सो दैट्स वाई टू मेंटेन द कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप ये मेरी तीनों की जो वी वाई वाली होगी वेलोसिटीज कम्स आउट टू बी सेम, ठीक है। अब मैं वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊंगा। इनिशियल मेरी वाई डायरेक्शन में कितनी थी, दिस इज m/9, ठीक है, और फाइनल कितनी हो गई मेरी वाई डायरेक्शन में, तीनों मेरे वी वाई से मूव कर रहे हैं, तो मेरी फाइनल वी वाई आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लगाएंगे वी आर गोइंग टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी थी इट्स माई हाफ mv0 स्क्वायर, ठीक है। फाइनल कितनी हो गई, फाइनल देर इज़ नो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स, केवल एक नॉर्मल है, नॉर्मल और mg दो फोर्सेस लग रही है मेरी यहाँ पे। सो ये सारा जो हो रहा है मेरा प्लेन इसी के ऊपर ही हो रहा है, ये मैं इसको ऐसे ऊपर नहीं उठा रहा, इट इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ माई प्लेन, ये और मेरा सारा इसी प्लेन में रहा है, ठीक है। दिस इज़ मूविंग इन दिस प्लेन ओनली, इसी प्लेन में मूव कर रहा है ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बाहर उठा रहा हूँ, मैं बी को उठा नहीं रहा हूँ, मैं बी को इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई इसी प्लेन में, इसी प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बी मेरा इस डायरेक्शन में मूव ऑन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो फोर्सेस लग रही होंगी mg और नॉर्मल है, और mg और नॉर्मल सारी मेरी परपेंडिकुलर हैं टुवर्ड्स द मोशन, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे जो जितनी भी मेरी एक्सटर्नल फोर्स है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज कम्स आउट टू बी 0 बिकॉज mg जो होगा मेरा नीचे लगेगा, बट मेरा मोशन जो हो रहा है सारा मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है और mg मेरा नीचे लग रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। सो वी कैन से कि मोशन मेरा सारा इसी प्लेन में हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जो टेबल का प्लेन है, बट mg मेरा नीचे इन पे नीचे लग रहा है तो 0 हो जाएगा। सेम वे नॉर्मल अगर मैं देखूँ तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल टू माई डायरेक्शन ऑफ मोशन और माई डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन। तो इसकी वजह से मेरा जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो ये दोनों हैं इनकी वजह से वर्क डन कम्स आउट टू बी 0, और कोई मेरा फ्रिक्शन और कोई वर्क डन है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं है, तो और कोई वर्क डन नहीं है मेरा इसमें। दैट्स वाई वी आर नॉट हैविंग एनी वर्क डन बाय एनी फोर्स है, ठीक है। तो वर्क डन बाय एनी फोर्स कम्स आउट टू बी 0, और काइनेटिक एनर्जी मेरी फाइनल कितनी आ गई, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी ये मेरा मूव कर रहा है वी वाई से, ठीक है। तो ये हो गई मेरी 1/2 m/, ये मेरा वी वाई आ गया v0/3 स्क्वायर, ठीक है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया v0/3 स्क्वायर जो कि मेरा 3 था, तो ये हो गई, प्लस ये मेरे दोनों मूव कर रहे होंगे, इनमें दो वेलोसिटीज़ होंगी, एक तो ये वाली और एक इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होंगे ये, ठीक है, दो डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे ना ये। सो नेट इनकी ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में आ रही होगी, बट इनका अगर मैं कंपोनेंट लूँ तो एक एक्स कंपोनेंट इधर भी आ रहा होगा। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो v(x²), ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ले ली 1/2, ये मेरा हो जाएगा 2m इंटू रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका रूट कैसे होगा, इसकी vy² प्लस vx², ठीक है। तो इसका स्क्वायर किया मैंने, तो इसका इसलिए मैंने यहाँ से रूट हटा दिया, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा, तो 1/2 इंटू इन दोनों की मिला के 2m हो गई, और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, y इनकी v0/3 है और ये दोनों vx से मूव करेंगे इधर, ठीक है।
कंस्ट्रेंट रिलेशन लगेगा इसमें भी, तो बोथ विल मूव विद द सेम वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मेरा अननोन क्या है, केवल वी एक्स इज़ माई अननोन हेयर, बाकी सारी चीज़ें नोन है। वी एक्स निकाल लेंगे हम, वी एक्स आ गया हमारा 3√3 और वी एक्स की वैल्यू आई जस्ट पुट इट हेयर, जो कि मेरे को चाहिए था वी ए जब ये कोलाइड कर रहा होगा, तो दैट इज़ नथिंग बट माई वी एक्स प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। वी एक्स मेरा आ गया, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आर वी एक्स, ठीक है। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही था। आज हमने वी हैव सीन द एडवांस क्वेश्चन जो कि हमने पढ़े हैं अभी तक, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो सेंटर ऑफ मास से रिगार्डिंग हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, वर्क डन इन सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, काइनेटिक एनर्जी इन सेंट्रोइडल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, सेंटर ऑफ मास का मोशन हो गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया, मोशन ऑफ अर सेंटर ऑफ मास। तो ये सारा भी जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे टुडे वी हैव डन सम क्वेश्चंस। अब हमारा सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड डिस्कशन पूरा हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ डिस्कशन ऑन आर इम्पल्स एंड कोलिजन, ठीक है। इम्पल्स, कोलिजन एंड वेरिएबल मास सिस्टम, ये तीन हमारा करेंगे हम लोग फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।